अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बस कुछ दिनों में मेरी हज के लिए रवानगी है और फिर वहीं से आप सबसे रोज़ाना बात हुआ करेगी। लेकिन मैं अभी हाजी कैंप गया था, वहाँ से वैक्सीनेशन करवा के वापस आ रहा हूँ। तो वहाँ पे एक अजीब सी मैंने चीज़ देखी जो कि शायद हर साल ही इस तरह से होता होगा कि हमारे हुज्जाज कराम जो कि हज के लिए जा रहे होते हैं, उनके लिए उन्होंने स्पेशली बड़ी सख्ती के साथ जो है वो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पर उन्होंने अलाइन की हुई थी कि वो लोग स्पेशली जो कि वैक्सीनेशन से भागते हैं और वो चाहते हैं कि विदाउट वैक्सीनेशन हमारा कार्ड बन जाए। अच्छा, कुछ लोगों को तो मैंने देखा बड़े एक्टिवली वो वैक्सीनेशन करवा रहे थे और अपना कार्ड ले रहे थे, येलो कार्ड जिसे हम कहते हैं, और येलो कार्ड लेके वो जा रहे थे खुशी खुशी। लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो कि चाह रही थी कि किसी भी तरह से लाइन क्रॉस करके और हमें विदाउट वैक्सीनेशन वो कार्ड मिल जाए। ऐसा क्यों लोग करते हैं? उसके पीछे कुछ मिसबिलीव्स हैं। जैसा कि नंबर 1, अच्छा, बच्चों में भी इस तरह से कहा जाता है कि बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए, बड़ों को भी नहीं करवानी चाहिए, और इस तरह से ये भी कहा जाता है कि वैक्सीनेशन तो सिर्फ बच्चों के लिए होती है, बड़ों को क्यों करवानी चाहिए। तो और मिसबिलीव्स ये हैं कि जी बच्चों या बड़ों दोनों में सबसे पहले ये कि जी वैक्सीनेशन करवाने से मर्दाना कमज़ोरी बच्चे के अंदर आगे चल के हो जाएगी, अगर बड़े करवाएंगे तो वैक्सीनेशन की वजह से मर्दाना कमज़ोरी बच्चों के बड़ों के अंदर हो जाती है। नंबर 2, गुर्दे, फेफड़े या जिगर ख़राब हो सकता है। नंबर 3, कि इसकी वजह से जो बुखार चढ़ता है तो उस बुखार चढ़ने की वजह से मौत वाक़ई हो सकती है और उससे जो है वो दिमाग पे सूजन आ जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, मर्दाना कमज़ोरी, इसकी कोई गाइडलाइंस, कोई स्टडीज़ मौजूद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मिसबिलीव है, ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें हैं। नंबर 2, इससे किसी भी किस्म का भाई कोई जिगर ख़राब नहीं होते, गुर्दे फेफड़े ख़राब नहीं होते। ये भी सिर्फ मिस फैक्ट है, बनाई हुई लोगों की बातें हैं। यस, गाइडलाइंस मौजूद हैं, स्टडीज़ ये कहती हैं कि जब वैक्सीनेशन होती है उसके बाद बुखार चढ़ता है और चढ़ना चाहिए। मोर देन 70% लोगों को बुखार होता है। उस बुखार के पीछे रीज़न ये होती है और वो बुखार चढ़ना चाहिए, वो बुखार हमें ये बताता है कि भाई अब आपका जो कुव्वत मुदाफ़ियत का इंजन है, जो इम्यूनिटी इंजन है, वो काम करना उसने शुरू कर दिया कुव्वत मुदाफ़ियत ने। ठीक इसको इस तरह से समझ लीजिए, जिस तरह से ये गाड़ी में हम बैठे हुए हैं या किसी जहाज़ के अंदर हम जाते हैं, तो होता क्या है कि जब जहाज़ ऑन होता है, या हम गाड़ी को ही मिसाल ले लेते हैं, गाड़ी जब हम ऑन करते हैं तो इंजन जब चलता है उसका, तो अब वो हीट प्रोड्यूस करता है और अपनी एफिशिएंसी और बहुत ज़्यादा अच्छी जब दिखाता है जब ज़्यादा इंजन गर्म होता है। ठंडा इंजन में गाड़ी नहीं चल पाती। ठीक इसी तरह से इम्यूनिटी इंजन होता है हमारा। जैसे ही वैक्सीनेशन बाहर से आई और उसके कुछ घंटों के बाद बुखार चढ़ना शुरू हो गया, इसका मकसद ये होता है कि भाई इम्यूनिटी ने काम करना, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत ने उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया है। उसके अगेंस्ट जो कि वैक्सीनेशन आई है तो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई हैं। तो ये तो अच्छी चीज़ होती है। तो मैसेज देने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि प्लीज़ ये जो मिसबिलीव्स हैं, मिसफैक्ट्स हैं, इनसे दूर रहिए। आपको किसी भी किस्म का मसला होता है, वैक्सीनेशन के हवाले से सवाल है, तो अपनी कंसर्न डॉक्टर से जो है वो रब्ता कीजिए, उनसे सवाल कीजिए, मुतमईन हो जाइए। बच्चों को भी वैक्सीनेशन आपने करवानी है लाजमी, पैदाइश से लेके 15 माह तक की उम्र तक, और उसके बाद बूस्टर डोजेज होती हैं 5 साल की उम्र में, वो आपने करवानी है। और बड़ों में हुज्जाज कराम स्पेशली हो जा रहे हैं, बिल्कुल भी आपने जो है ना वैक्सीनेशन से भागना नहीं है और किसी भी किस्म का जो अल्टरनेट रास्ता इख्तियार नहीं करना कि भाई हम येलो कार्ड किसी भी तरह से बनवा लेते हैं। पहली बात तो बनेगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ से आप निकलने में कामयाब भी हो गए कि भाई हमने किसी तरह से जो है ना वैक्सीनेशन नहीं करवाई, येलो कार्ड हमने लाइन से बचकर और दूसरों की आंखों में धूल फेंक कर जो है ले लिया, खुदा न खास्ता वहां जाकर आपको कोई बीमारी हो गई, तो वो जानलेवा साबित हो सकती है बगैर वैक्सीनेशन को। तो वैक्सीनेशन तमाम हुज्जाज कराम ने जो जा रहे हैं उन्होंने लाजमी करवानी है। बहुत शुक्रिया।